हरे कृष्णा। हम लोग भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी से चर्चा कर रहे हैं। आप सब लोगों का भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी में के सत्र में स्वागत है। हम लोग चौथे अध्याय वेद मानव जाति का विशेषाधिकार से चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष के बारे में चर्चा की। अब हम वेदों के उद्गम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। सब लोग मंगलाचरण निकाल दीजिए प्लीज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सकल ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृपया सब लोग भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के चौथा अध्याय निकाल लीजिए। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष क्या क्या है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। प्लीज रेज योर हैंड। व्हाट आर द 3? What are the 3 spiritual aspects of the Veda? वेदों के 3 आध्यात्मिक स्तर क्या क्या, आध्यात्मिक पक्ष क्या क्या है? इतने कम लोगों को पता है। कल हमने डिस्कस किया था ना, वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष क्या है। आप लोगों ने अच्छे से नहीं सुना। क्या है वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष? गोकुल गीता माता जी बताइए। एक मिनट कीजिए और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जन प्रणाम। धन्यवाद जी। बताया था 3 पक्ष है प्रभु जी, संबंध, अविधेय और प्रयोजन।
एक्सप्लेन कीजिए, क्या है संबंध, क्या अभिधेय, क्या फिर बताया गया था कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और भगवान से हमारा क्या संबंध है। और अभिधेय है कि जब संबंध पता चल गया तो हमें भगवान की सेवा करना है, हम भगवान के दास हैं। और तीसरा प्रयोजन है कि जब हम दास के रूप में भगवान की सेवा करेंगे तो हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। ये प्रयोजन है प्रभु जी। प्रयोजन है हमारा भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो जो भी हम वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं उन वो इसलिए ही है ताकि हमको ये 3 चीजों के उत्तर मिले, ये पता चले संबंध क्या, अभिधेय क्या और प्रयोजन क्या। अभी सब लोगों को पता चला संबंध, अभिधेय, प्रयोजन क्या है। क्या है वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष। वेदों के 3 आध्यात्मिक पक्ष है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब रिलेशनशिप, अभिधेय मतलब ऑक्यूपेशन और प्रयोजन मतलब गोल। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड यानी कि कृष्णा इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ऑल रिलेशनशिप। संबंध के विषय में कृष्ण केंद्र बिंदु है सभी संबंधों। दूसरा, व्हाट इज अवर ऑक्यूपेशन? एक्टिंग इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान की भक्ति में सेवा करना, ये ऑक्यूपेशन है। व्हाट इज द गोल? द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू अटेन लव ऑफ गॉड। भगवान का प्रेम प्राप्त करना। अब वेदों का उद्गम के विषय में जानते हैं। भगवान विष्णु के साहित्यिक अवतार श्री व्यासदेव ने वैदिक साहित्य का संकलन किया। यदि कोई इस युग में अविद्या से अपनी रक्षा करना चाहता है तो उसे चाहिए कि श्री व्यासदेव की रचनाएं उपनिषद, वेदांत सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, महापुराण और अन्य 17 पुराण पढ़े। छठवें स्कंद के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक, इसमें ये बताया छठवें स्कंद के 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। यदि कोई, प्रभुपाद जी बोले तात्पर्य, यदि कोई इस कली काल में अविद्या की प्रतिक्रिया से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि श्री व्यासदेव की रचनाएं पढ़े। तो ये कैसे रचे गए उसके बारे में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 5 श्लोक से 37वें श्लोक में बताया गया। कृष्ण द्वारा ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान पहली बार प्रकट किया गया। ब्रह्मा द्वारा अपने स्रोत को ढूंढना और उन्हें तप करने हेतु आदेश दिया जाना, फिर कृष्ण का प्रसन्न होना और निज दिव्य धाम को दिखाया जाना, ब्रह्मा द्वारा कृष्ण से जिज्ञासा करना और कृष्ण द्वारा उत्तर दिया जाना, ये है दूसरे स्कंद के
9वें अध्याय के 5 से 37वें श्लोक। अब इसी अध्याय के 44वें और 45वें श्लोक में बताया गया, ब्रह्मा द्वारा नारद को वेदों का ज्ञान दिया जाना, जिसे नारद व्यास जी को देते हैं। तो ये ज्ञान मतलब ब्रह्मा से दिया गया नारद जी को, नारद जी से दिया गया वेद व्यास जी को। और फिर पहले स्कंद के चौथे अध्याय के 15वें श्लोक से 25वें श्लोक तक बताया गया है कि व्यास जी द्वारा 4 वेदों का संकलन करना। व्यास जी द्वारा अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग की अवनति देखना, उनके द्वारा वेदों को 4 पृथक भागों में क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित किया जाना। 108 उपनिषद दार्शनिक व्याख्याएं वेदों का हिस्सा है। पंचम वेद, 17 पुराण, श्रीमद् भागवतम को छोड़कर और महाभारत, भगवद गीता सहित वेदांत सूत्र दर्शन शास्त्र का निचोड़, श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद का 5वें अध्याय का 14 श्लोक। तो ये बताया गया है यहाँ पे पहले स्कंद में। श्रीमद् भागवतम परिपक्व फल है और वेदांत सूत्र पर स्वाभाविक भाष्य है, ये बताया गया श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय में। वैदिक ज्ञान भौतिक रूप से किसी बद्ध जीव से न आकर अपितु श्री भगवान से आता है। वैदिक परंपरा के अनुसार वेद पूर्ण और स्वतः प्रामाणिक है। वे व्याख्या के लिए किसी पर आश्रित न रहकर आत्मनिर्भर है। भगवद गीता 3रे अध्याय के 15वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। अथर्ववेद घोषित करता है कि प्रारंभ में ब्रह्मा को उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया था। तो अथर्ववेद में क्या बताया गया है कि प्रारंभ में क्या था, ब्रह्मा को उपदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भूतकाल में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। तो ये वेदों के उद्गम के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। ये बुक, ये वाला चैप्टर प्रभु जी अपलोड करते हैं, अचिंत्य गौर प्रभु, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक बार इस पृष्ठ को दिखाइए, अचिंत्य गौर प्रभु, वेदों का उद्गम। और ये अपलोड किया जाता है अचिंत्य गौर प्रभु कहाँ पे? यस प्रजी, ये प्रजी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया। टेलीग्राम ग्रुप में आप इसको देख सकते हैं। अभी आपने इसको निकाला नहीं, इसको निकाल लीजिए ना, वेदों का उद्गम। ये प्रजी वेदों का उद्गम वाला पेज निकाला हुआ है। ये पेज है या दूसरा? शेयर कीजिए, शुरू में ये दूसरा पेज। यही है प्रजी। वेद मानव जाति का विशेषाधिकार
अच्छा एक मिनट जरा, स्पीकर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, आपने डिस्प्ले किया है? प्रभु जी वेदों का उद्गम तो यहीं से स्टार्ट है, ये वाला जो दूसरा पेज है। नहीं कोई भी पेज नहीं दिखाई दे रहा, आपका चेहरा अच्छा दिखाई दे मैंने किया प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी मैं दोबारा कर रहा हूँ। अभी आ रहा है प्रभु जी? रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट देयर। स्क्रीन शेयर मैं अभी इतनी देर से पढ़ा रहा था, मैं सोच रहा था आप स्क्रीन शेयर क्यों नहीं कर रहे। क्या प्रभु? आपके स्क्रीन में आ रहा है लेकिन आपने शेयर किया है, शेयर शेयर यस प्रभु जी, यस प्रभु जी शेयर भी किया था। देयर इज सम प्रॉब्लम, मुझे दिखाई दे रहा है आपके अभी आ चश्मे में रहा है? कुछ अच्छा ही दिखाई दे अभी अभी आ रहा है बेटा, देख। रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, वेदों का उद्गम यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। अब ये है कि वेदों को किसने अभिलिखित किया, हु हैव रिटन द वेदास। तो इसको ध्यान से सुनिए, वेदों को किसने लिखा। तो यहाँ बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में लोग इतने कुशाग्र बुद्धि और तेज स्मरण शक्ति वाले हुआ करते थे कि गुरु से एक बार श्रवण मात्र से ही सब कुछ समझ और स्मरण कर लेते थे। इसलिए उन्हें श्रुतिधर, यानी कि ऐसे लोग जो केवल एक बार श्रवण करने मात्र से स्मरण कर लेते हैं के नाम से जाना जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक का मात्र एक बार श्रवण किया था। बाद में यथावत सब कुछ स्मरण कर परीक्षित महाराज को उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। लेकिन वर्तमान लोह युग कलयुग का 5,000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। शास्त्र कलयुग में सामान्य लोगों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में क्या बताया, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपाद्रिता। इस युग के लोग आध्यात्मिक रूप से आलसी होंगे, वे अल्पायु होंगे, क्षीण स्मरण शक्ति वाले, अभाग्यशाली और सदैव विचलित रहेंगे। कलयुग में लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति उदासीन हैं और क्षीण स्मरण शक्ति वाले हैं। अतः कलयुग के लोगों को ध्यान में रखते हुए व्यासदेव ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व सभी वेदों को लिखित रूप से लिपिबद्ध किया। अब डिटेल में ये स्टोरी नहीं बताई यहाँ पे, तो डिटेल में ये स्टोरी सुन लीजिए। वेद व्यास जी को चिंता हुई कि अभी कलयुग आने जा रहा है, तो कलयुग आएगा और ये बड़ा भयंकर युग होगा। तो जो कलयुग में किस प्रकार से लोग इस शास्त्रों का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि कलयुग में दोष ही दोष होंगे। कोई भी लोग स्मरण शक्ति किसी की प्रखर नहीं होगी और इन ग्रंथों को किस प्रकार से व्यक्ति प्राप्त कर सकेगा। तो पहले प्राप्त किए जाते थे सुनने के द्वारा, श्रुति। हे प्रभु, ये तो
तो सुनने के द्वारा, श्रुति के माध्यम से। लेकिन कलयुग में मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपद्रविता, आध्यात्मिक रूप से आलसी, अल्पायु, क्षण स्मरण शक्ति वाले, अभाग्यशाली, सदैव विचलित रहने वाले, इस प्रकार के लोग होंगे। तो फिर कैसे ही भगवान का ज्ञान सब लोगों तक पहुंचेगा? इसलिए भगवान ने एक योजना की कि सबको लिपिबद्ध कर दिया जाए। अब लिपिबद्ध कैसे करें? तो इसके लिए चुना गया गणेश जी को। गणेश जी को ये कहा गया कि मैं जो भी लिखाऊं आप कृपया करके उसे लिखिए। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं लिखूं, आपके द्वारा बताए गए श्लोकों का संकलन करूं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वेद व्यास जी ने पूछा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि जो मैं बोलूं आप उस श्लोक को अच्छे से विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और जब उसका उत्तर समझ में आ जाए, जब वो श्लोक अच्छे से समझ में आ जाए, तभी उसको लिखेंगे। अब जब ये लेखन कार्य शुरू हुआ, तो व्यासदेव जी तो भगवान की ज्ञान शक्ति का अवतार है। तो वो प्रतिदिन अपना नैतिक दैनिक कार्य भी करते रहते, और उनको लिखने के लिए गणेश जी को ये कंडीशन थी कि वो रुकेंगे नहीं। तो गणेश जी को भी ये बात माननी पड़ी जब उन्होंने ये कंडीशन रखी कि मेरा भी एक, पहले उन्होंने ये, गणेश जी ने सबसे पहले कहा कि एक बार मैं लिखना शुरू करूंगा तो फिर मैं उसके बाद रुकूंगा नहीं। अगर कहीं पे बीच में ब्रेक दी तो फिर मैं वहीं से लिखना बंद कर दूंगा। फिर वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है, आपकी ये कंडीशन है तो मुझे स्वीकार है। मेरी भी एक कंडीशन, मेरी कंडीशन ये है कि आपको लिखना ही तब है जब वो समझ में आ जाए। तो इसलिए वेद व्यास जी बीच बीच में कठिन श्लोकों को डालते थे, और फिर गणेश जी सोचने में मजबूर हो जाते थे इसका अर्थ क्या होगा। तो जब उनको समझ में आता था तभी वो लिखते थे। इस बीच में वेद व्यास जी अपने अन्य दैनिक कार्यों को कर लेते। इस प्रकार से ये सारे के सारे श्लोक वेद व्यास जी के मुख से निकले और गणेश जी के द्वारा लिपिबद्ध किए गए। तो उत्पत्ति के बारे में आपको पता चल गया, इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई। वेद मानव जाति के लिए निर्देश पुस्तिका। ये वेद क्या है? ये मानव जाति के लिए एक निर्देश पुस्तिका के समान है। हमें शब्द प्रमाण वेदों को सत्य क्यों मानना चाहिए? सृष्टि के सृजन के समय प्रकट वेद भगवान के साक्षात श्री वचन है। जब आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो आपको इसके साथ एक निर्देश पुस्तिका मिलती है जिसमें उसके प्रयोग की विधि दी गई होती है। इसी प्रकार से इस संसार जो कि एक जटिल यंत्र के सदृश है, में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर सृष्टि सृजन के समय भगवान ने हमें वैदिक शास्त्र प्रदान किए हैं। मोटरसाइकिल का उपयोग करने से पूर्व यदि आप निर्देश पुस्तिका नहीं पढ़ते तो दुर्घटना की संभावना निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग वेदों जो कि भगवान के श्री वचन है उनका अध्ययन नहीं करते और जीवन को अपने ढंग से जीते हैं,
ऐसे लोग स्वयं को उठापो में पाते हैं। आधुनिक मानव ने भगवान द्वारा प्रदत्त निर्देश पुस्तिका की उपेक्षा कर जगत को अव्यवस्थित बना दिया है। वेदों में बताया गया है डूज एंड डोंट्स, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। तो ये वेद क्या है? एक निर्देश पुस्तिका के समान है। क्या हमें वेदों पर विश्वास रखना चाहिए? क्या हम वेदों पर विश्वास रख सकते हैं? क्यों हमको वेदों पर हम क्यों विश्वास रखें वेदों पर? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।